नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तमिलनाडु कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, कई लोगों के शव बरामद। ओमिक्रॉन की चपेट में आया हरियाणा के गुरुग्राम का युवक, 2 राज्यों में करता रहा लुका छिपी। लंबित मांगों को लेकर हजारों आंगनवाड़ी वर्कर ने की 4 दिन की सांकेतिक हड़ताल, करनाल जिला सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। वही बताया जा रहा है कि अभी 3 अफसरों को रेस्क्यू कर बचाया गया है, जबकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार सभी घायलों को दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया है। सीडीएस रावत वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, लेकिन कुन्नूर में घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। वायुसेना ने कहा है कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के शव 80% तक जल चुके हैं। शवों को पहचान की जांच जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विदेश से आए गुरुग्राम के युवक ने ओमिक्रॉन संक्रमित होने की बात छिपाई और इस जोन में लगातार लुका छुपी करता रहा। दरअसल जर्मनी से दुबई होकर सोमवार सुबह दिल्ली में पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। गुरुग्राम निवासी युवक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। चकमा देकर यह कई अस्पतालों में भर्ती हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई जांच के बाद युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां से युवक शाम को जबरन दिल्ली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में स्पेशल रूम लेकर भर्ती हो गया और रात करीब 10 बजे वहां से भी चुपचाप निकलकर गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में भर्ती हो गया। वहीं विदेश से आए लोगों की निगरानी कर रही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को जब युवक के गुरुग्राम में होने की सूचना मिली, तो दिल्ली पुलिस की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार देर रात गुरुग्राम आई और युवक को यहां के अस्पताल से जबरन लेकर दिल्ली गई। बता दें कि जर्मनी उन हाई रिस्क देशों में शामिल है जहां ओमिक्रॉन के केस ज्यादा मिल रहे हैं। हरियाणा के करनाल में शादी में 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग करने के आरोपों से घिरे साइंटिस्ट दूल्हे, उनके पिता और बड़े भाई के खिलाफ दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद कल रात महिला आयोग की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल भी करनाल पहुंची। उन्होंने कहा कि शादी में दहेज मांगने का यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। करनाल के मामले को देखकर अन्य लड़कियों के माता पिता भी चिंता में पड़ गए। प्रीति भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने लड़का और लड़की दोनों से बात की है। उन्होंने कहा कि लड़का केंद्र सरकार तो वहीं लड़की राज्य सरकार में कार्यरत है। प्रीति भारद्वाज के मुताबिक 2018 में सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सरकारी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को दहेज न लेने और न ही देने की एक शपथ दिलाई जाती है। उसके बावजूद भी 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करने वाला यह मामला काफी गंभीर है। लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जो लाइव सेशन जो चल रहे थे, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोगों की जो इतना गंभीर तरीके से बहुत ही शर्मनाक एक्चुअली हादसा है। आज के समय में स्पेसिफिकली शादी का सीजन है। आप ये सोचिए कि जिन लोगों की शादी हो रही है लड़कियों की, उनकी फैमिलीज में कितनी एक जिनको कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी की भावना आई हुई होगी इस मामले को जान के। मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये वाकया जो भी Whatever, very unfortunate. I'm so sorry. मेरी लड़की से बात हुई है, बच्ची से बात हुई है, उसके पक्षों सुना है, लड़के से बात हुई है, लड़की के फादर से बात हुई है, उनकी पूरी फैमिली से बात हुई है, लड़के की पूरी फैमिली से बात हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई हैं। Why? I just really fail to understand that. FIR में एक सेक्शन 4 लगाया है, जबकि शादी की डिमांड जो है, डोरी की डिमांड वो शादी से पहले होती रही है। सो मजे की बात या कहे या दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि both of them are working with the government. One is employed with the central government, other is employed with the state of Haryana. Now यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में एक शपथ दिलवाई जाती है कि शादी से पहले जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने उनको कोई शादी में कुछ भी मिला, वो नकदी है या वॉट एवर इज द थिंग, जो भी कुछ मिला है, उसके ऊपर 2018 में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी और जिसमें एम्प्लॉयज को अपना ये ब्यौरा देना होता है।
और एक शपथ भी दिलाई जाती है इस बारे में, बट आई जस्ट रियली फेल टू अंडरस्टैंड के I'm short of words. I just really do not. I just really don't know why people are so fascinated with the cars. अपनी गाड़ी मांगते हैं, बोलते हैं, हम एक कहावत कहते हैं कि घर की गाड़ी चलाना, तो वो गाड़ियों में गाड़ी चलाएंगे क्या, या गाड़ी मांगकर गाड़ी चलाएंगे? इसका मतलब कि कितनी भूख है इस मतलब कि एक शादी में ही उनको चाहिए। दे आर ऑल एजुकेटेड, इतने बड़े वो अच्छे साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट में लगे हुए हैं। दूसरी लड़की है खुद ही PhD, शी इज LLB LLM, शी इज डूइंग अ डॉक्टरेट इन लॉ एंड कितना कुछ 2-4 साल में तो वैसे ही कमा लेते हैं अगर खुद भी अपना अगर चाहे तो दोनों। करनाल जिले के निसिंग के गांव बरास में यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई। किसान सुबह से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेल पॉइंट पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर यूरिया मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस समय उनके खेत को यूरिया की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने के चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसे लेकर जब प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी में खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों में खाद की कमी को लेकर भ्रामक जानकारी फैली हुई है, इसलिए किसान पहले ही आकर लाइन में खड़े जाते हैं और इस तरह सोसाइटी में भीड़ लग जाती है। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक किसान को 20-20 थैले खाद वितरित किया जा रहा है। अंबाला जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं ने रोडवेज दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर दावा बोल दिया। उनकी मांग है कि बसें पर्याप्त मात्रा में और समय पर चलाई जाएं। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि वह सभी अंबाला शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित गांव हरदोई व उसके आसपास के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। रोडवेज की ओर से इस गांव में 2 बसें चलाई गई हैं जो कि नियमित तौर पर नहीं जाती, जबकि अकेले हरदोई गांव से 95 छात्र छात्राएं अंबाला के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ने के लिए आते हैं। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि हमारी मांग है कि रोडवेज की ओर से पर्याप्त बसें चलाई जाएं और समय पर चलाई जाएं। वहीं छात्र छात्राओं ने यह भी कहा है कि 2 महीने का पास बनाकर 6 महीने के पास के पैसे वसूल किए गए हैं। उन्होंने इस विषय को लेकर भी कार्रवाई की मांग की है। 7:15 और दूसरी 7:30 डेली नहीं आती ना। 1 मिनट बेटा, एक कल बस नहीं गई है, आज भी नहीं गई। चलो कोई नहीं, आज एक कंडक्टर आ गया मेरे पास, जो कंडक्टर चल रहा था ना, 2 दिन से बस नहीं आई ना, उसकी मम्मी बीमार होगी। गड्डी अब पक्की चल रही है, पूरा सारा दिन गड्डी चलती है केसरी रूट पे, और 2 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, एक 7:15 एक 7:30। अब आपका ये से भी हाँ सर, 1 मिनट पूरी बात सुनो ना। हमारी भी रिक्वेस्ट है 7:30 या 7:15 के बीच में कोई आए तो एडजस्टमेंट करो। 2 गाड़ियाँ देर की हैं वहाँ, सरकार के पास भी इतनी गाड़ियाँ नहीं है। 2 गाड़ियाँ लगाई हुई है, एक 7:15 स्टेशन से आती है, दूसरी 7:30। मैं पूरी कंप्यूटर में चेक करके आया हूँ, 2 दिन से गड्डी नहीं गई, मानते हैं आपकी बात। 2 दिन कल नहीं गई बस। ये केसरी का कंडक्टर है, ये हमारे ड्यूटी इंस्पेक्टर है जो गड्डियाँ भेजते हैं, ये ड्यूटी लगाते हैं गड्डियों की। इनको ले आप बुलाएंगे, इनसे पता करें भाई गड्डी नहीं जा रही है, तो इन्होंने बताया भाई गड्डी 2 पूरी चल रही है हमारी। एक कंडक्टर की मम्मी बीमार हो गई थी, अचानक वो छुट्टी चले गए, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं इस बात की, आगे से ध्यान रखेंगे। अगर कोई बीमार ऐसी कोई मजबूरी होगी तो वो दूसरा कंडक्टर का इंतजाम करे, जैसा करें। तो फिर अंकल मेरी बात सुनो। हाँ, सॉरी 7 वाली बस है ना, जो 7 वाली बस है, कभी में 7:25 7:15 चलती है बेटा। बात सुनो अंकल, कभी 7:25 में चल रही है और कोई टाइम नहीं है जी इसका। 7:30 वाली बस का भी कोई टाइम नहीं है। कभी आगे से आप आए, आगे से 7:15, आगे से 7:15 और 7:30 आपको बस मिलेगी। वहीं नहीं रोक के तो कंप्लेंट करना बस की लिख के, उसी टाइम वहीं से फोन कर दो। मैं नहीं वहीं से फोन कर दो, वही गड्डी नहीं रुकी, उसी टाइम हम कार्रवाई करेंगे, उसी टाइम कार्रवाई करेंगे बेटा हम। तो फिर अंकल बात सुनो, यहाँ पे ना 3:45 जैसे बस नहीं, हम आप खड़े हैं स्टेशन पे, जो आपका जो भी स्टेशन पड़ता है, आपका बस स्टैंड है, वहीं से आप गड्डी नहीं रुकी, बस नहीं रुकी, बस का नंबर लेकर हम यहाँ फोन कर दो, हम कार्रवाई करेंगे। कंडक्टर के ड्राइवर के खिलाफ क्यों नहीं उठाएंगे, सवारी उठा नहीं मिलती भाई। देखो सीट तो देखो मजबूरी है भाई, 15 मिनट में 2 गड्डी तो देर किया यार, 7:15 और 7:30। 120 बच्चे मान के 2 गड्डियाँ में तो आवेंगे बेटा, 2 गड्डी में एक गड्डी माना चाहो आप, मान के 8 गड्डी कहाँ से 7:30 वाली में जी 120 बच्चे। 7:30 वाली ने 5-7 मिनट लेट कर सके हम, और गड्डी को नहीं है बेटा। 7:15 वाली 7:15 वाली 8 बजे कर दो। 7:15 यहाँ से कौन चकागा फिर? जैसे आप आए हैं ऐसे और भी सवारी बेटे, उनको कौन ले आएगा? जो 7:30 वाली बस है ना अंकल, उसमें 5-10 मिनट लेट कर दो। 7:30 वाली ने 5-4 मिनट लेट कर देंगे हम बात। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये होगा जी, हमारी बस रोक लीजिए।
कहाँ से? चलाने जी, हाँ दिल्ली से जावा था जी बस। कौन से कॉलेज में स्टूडेंट हो आप? हम तो यही आई जी एम कॉलेज में जी। तो कहाँ से आते हो आप? हमारे दिल्ली से जी। तो बस बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रही है? कम से कम भी 80-90 बच्चे रहे जो बस में आवाजी, ठीक है जी। और एक बस है जी वहाँ, और एक 8 बजे वाली आवाजी और बिल्कुल बंद कर दी है। 80-90 बच्चे चढ़ा जी, और सारे पास वाले बच्चे हैं जी, कोई नहीं है वैसा। पैसे भी ले जी, पास का कोई फायदा नहीं रहा, प्राइवेट वाले रोक देनी वहाँ से, क्योंकि पास वाले बच्चे हैं। जो पास की दिक्कत आ रही करें, जो पैसे लिए वो 6 महीने के लिए गए हैं, लेकिन 2 महीने का बनाया, पैसे 6 महीने के लिए हैं और पास 2 महीने का बनाया, फालतू लिए हमारे पास थे। कालका हाउसिंग बोर्ड मिल के पास मास्क ना पहनने वाले लोगों के चालान काटे गए। कालका एसएचओ अजीत सिंह ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। उन्हें लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, तभी हम अपने घरों को और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। बता दें कि देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, जिसके तहत राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। सर आज जो चलान काटे जा रहे हैं, किस किस चीज़ के चलान काटे जा रहे हैं? ये अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि हम जो मास्क दोबारा से शुरू कर दिए हैं, मास्क के लिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को। एक तो भी मास्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी कुछ विदाउट हेलमेट या जो विदाउट नंबर प्लेट लोग घूम रहे हैं, उनके चलान किए जा रहे हैं ज़्यादा। आंगनवाड़ी वर्कर अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर कई बार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर ने करनाल जिला सचिवालय के सामने धरना दिया है। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा है कि सरकार आंगनवाड़ी का निजीकरण करना चाहती है, जिसको वर्कर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों के साथ 2018 में महंगाई भत्ता लागू करना, न्यूनतम वेतन 2400 रुपए प्रतिमाह, आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल और अर्धकुशल के दायरे में लाने सहित अन्य मांगों पर समझौता हुआ था, लेकिन आज तक सरकारों ने महिला कर्मचारियों की मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही उन्हें पूरा किया है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर 4 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चली गई हैं। पूरे हरियाणा में है, जितनी भी ट्रेड यूनियन है सब बैठी हैं। ये प्रदर्शन जो है 10/3/2018 का समझौता जो इस सरकार ने 10/3/2018 को जो सीएम साहब ने विधानसभा में भी घोषणा की थी स्किल्ड अनस्किल्ड की, लेकिन वो घोषणा रहेगी, आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और सीएम साहब ने कहा था कि मैंने तुम्हारी ऐसी जड़ बांध दी, एक कदम कर्मचारी की तरफ। और दूसरा जो ये सरकार है प्ले स्कूल के नाम पे ढकोसला कर रही है, ये प्राइवेटेशन करने जा रही है, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तीसरा ये है कि ये जो प्राइवेटेशन करने जा रही है प्रथम एनजीओ को, हम जो है स्किल्ड वर्कर है, हम जो है परियोजना वर्कर है, 47 साल से हैं, हम जो है किसी एनजीओ के अंडर नहीं जाएंगी। यमुनानगर के गांव से निकले राहुल कुमार ने अपने देश का ही नहीं बल्कि जर्मनी जैसे विदेश की राजनीति में एक ऊंचा मुकाम बनाया और वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और भारत देश का नाम जर्मन में भी रोशन किया। राहुल कुमार जब भी अपने देश भारत में आते हैं तो वह राजनीतिक लोगों से मिलने के साथ साथ सामाजिक लोगों के साथ भी मेलजोल रखते हैं। इसी कड़ी में राहुल कुमार समाज सेवी और उद्योगपति रोशनलाल कंबोज के यहाँ पर पहुंचे और उनको कहा कि अपने देश की मिट्टी, अपने लोगों से अत्यंत लगाव है, क्योंकि जब भी वे अपने देश आते हैं तो रोशनलाल कंबोज समाज सेवक व उद्योगपति से मुलाकात जरूर करते हैं, क्योंकि वह उनके आदर्श और आदरणीय दोनों हैं और उनसे यह उन्हें प्रेरणा मिलती है। देखिए, जर्मनी में मैं इलेक्शन जीता 2021 में, उसमें फ्रैंकफर्ट सीट से सिटी पार्लियामेंट जो हमारा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, वहाँ से हमने फ्रैंकफर्ट से चुनाव लड़ा था और जीते। और यहाँ पहुँचकर इतना अच्छा लग रहा है अपने देश में कि इतने अच्छे तरीके से हमारे देशवासी वेलकम भी करते हैं और प्राउड फील करते हैं। मुझे खुद को ये मोटिवेशन मिलता है कि आने वाले कल में हम अब देशवासियों के लिए और जो देशवासी बाहर है उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। मैं तो बचपन में चला गया था, उस वक्त मेरी कुछ 8-9 महीने की उम्र थी, तो ये कह सकते हैं कि जन्म पलन सारा फ़ॉरेन का ही है। और जर्मनी में स्कूलिंग किया, वहीं पर पढ़ाई की, स्टडी वहीं पर की और वहाँ पर सोशल कामों में जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में एंटर हो गए, ये अब तक का। पॉलिटिक्स में आने का और भी कोई उद्देश्य था सर? उद्देश्य यही रहता है कि हमारी अपनी पहचान हो, हमारी कम्युनिटी की, हमारे देश की हम एक पहचान बने और आने वाले कल में जो भी हमारे वहाँ पर फॉरेनर्स रह रहे हैं उनके लिए एक मदद हो सके, एक स्कोप हो सके, एक नए रास्ते बना सके कि बाहरले देशों में भी हम उनके लिए हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा ही हम अपना
पूरा सहयोग देंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।